शुरुआत राजनीति के भक्ति काल से करते हैं, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से लेकर भगवान राम के सेवक हनुमान और भगवान शिव के राजनीतिक भक्त अपनी भक्ति से भगवान और भगवान रूपी वोटर दोनों को प्रसन्न करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उत्तर भारत में दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और पूर्व में गुवाहाटी से सिर्फ और सिर्फ नेताओं की भक्ति वाली सत्ता की खबरें आ रही हैं। इसलिए सत्ता में हम आज राजनीति की भक्ति काल वाली कुंजी खोलेंगे और आपको बताएंगे कि भक्त रूपी नेता भगवान को प्रश्न करके कौन सा फल चाह रहा है। आज जिन तीन नेताओं की भक्ति की सत्ता हम देखेंगे, उसमें पहले नंबर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने पूरी दिल्ली में आज सुंदरकांड का पाठ कराया। इस पर कई तरीके की आपत्तियां और चुभने वाली बयानबाजी भी हुई है, इसलिए इसे हमने पहले नंबर पर रखा है। दूसरे नंबर पर पीएम मोदी की भक्ति वाली सत्ता होगी, जिसकी तस्वीर आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर से आई है। लेपाक्षी मंदिर में पीएम क्यों पहुंचे, इस कुंजी में यह एक अहम जानकारी भी होगी। तीसरी कुंजी राहुल गांधी की शिव पूजा की है। 22 जनवरी को जिस दिन पीएम मोदी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसी दिन गुवाहाटी के लोखरा में राहुल गांधी भगवान शिव की पूजा करेंगे। इस मामले में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी है, यानी एक और नेता है जो 22 जनवरी को ही पूजा पाठ के वृहद कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली हैं। उनके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सुंदरकांड की। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि हर महीने के पहले मंगलवार को पूरी दिल्ली में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज 16 जनवरी से हो रही है। खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल रोहिणी पहुंचे, जहां उन्होंने सुंदरकांड का पाठ किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हिंदू धर्म पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। अरविंद केजरीवाल भगवान राम और बजरंगबली के परम भक्त हैं, इसलिए वो सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं। लेकिन बीजेपी, असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस तीनों आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अरविंद केजरीवाल को काल नेमी कह रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि केजरीवाल आरएसएस के छोटे रिचार्ज हैं, वो संघ का एजेंडा ही आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस अरविंद केजरीवाल पर हमला तो कर रही है, लेकिन हमला थोड़ा सॉफ्ट है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में तीखा हमला करना राजनीति को सूट नहीं करता है। लेकिन ओवैसी के हमले में काफी तीखापन भी है और ये आम आदमी पार्टी के लिए चुभने वाला भी है। ओवैसी ने सुंदरकांड वाले फैसले पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया और लिखा, आरएसएस के छोटे रिचार्ज ने फैसला किया है कि दिल्ली की हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। ये फैसला 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से लिया गया है। आपको याद दिला दूं कि इन लोगों ने बिल्किस बानो के मसले पर चुप्पी बनाए रखी थी और कहा था वो सिर्फ शिक्षा और सेहत जैसे मसलों पर बात करना चाहते हैं। क्या सुंदरकांड पाठ शिक्षा है या सेहत है? असल बात तो यही है कि इन्हें इंसाफ से परहेज है, संघ के एजेंडे का पूरा साथ दे रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी इन हमलों को बहुत तवज्जो नहीं दे रही है। उसका कहना है कि हर नेता किसी न किसी धर्म से है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी को अपने अपने हिसाब से अपनी पूजा करनी चाहिए। सबकी तरक्की होगी, सबको सुख शांति मिलेगी, पूरी दिल्ली में अच्छी वाइब्रेशंस होंगी, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद मिलेगा। गिरगिट भी उनसे शर्म कर जाती है, गिरगिट को भी मात कर देते हैं रंग बदलने। चुनाव की घोषणा होने के पहले केजरीवाल जी ने कहीं कह न दिया कि मंगलवार को होगा सुंदरकांड और शुक्रवार को मस्जिदों में पढ़ा जाएगा नवाज। सुंदरकांड के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि किसी को एतराज होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को सुंदरकांड से एतराज है तो ये उनकी समस्या है। अब अगर टाइमिंग की बात है तो लोग भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल पूछ रहे हैं कि ठीक चुनाव से पहले आप अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसलिए हम भी सुंदरकांड कर रहे हैं तो कर रहे हैं। ये कहते कुछ है करते कुछ है। ये पूरी दिल्ली भर में पुजारियों को तो कभी कुछ दिया नहीं और बाकी जिनको देना था उनको देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप एक सरकार जो है गवर्नमेंट के स्कूल्स में एक समुदाय के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को पढ़ा रहे हैं, वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है बताइए आप। फिर आप तो कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व कर रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री की सरकार। आप ये बताना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं। देखिए, मैं कहूँगा कि वो पाठ रख रहे हैं पूरी जनता के लिए,
बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अपने लिए भी कोई पार्ट रखें। आज उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है इस तरीके के पार्ट। वैसे आपको बता दें कि गिरिराज सिंह संकेतों में अरविंद केजरीवाल के लिए जिस कालनेमी शब्द का जिक्र कर रहे हैं वो एक मायावी और क्रूर राक्षस था। उसने रूप बदलकर बजरंगबली को संजीवनी बूटी लाने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन बजरंगबली ने उसका वध कर दिया था।